हेलो दोस्तों, सब कुछ देखेगा में आपका स्वागत है। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आपकी इतना प्यार मोहब्बत, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाते लीजिए। जो सब कुछ देखेगा चैनल है, उस सीरीज़ को मैं चैनल को दूर दूर तक आपके प्यार मोहब्बत से इसको चैनल को बढ़ा सकूं। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक मुहिम शुरू करी है मैंने, होंडा मजदूर, तो उसी पे एक नई वीडियो निकल के आई है। उसमें आप उन मजदूरों के, जो इतने दिन से मैं कह रहा था, उन मजदूरों के आप उनसे खुद सुनिए कि उन पे क्या बीती है। और कुछ लोग हैं ऐसे जो सुनने में आया है कि ये हो गया, मजदूर ने ये कर लिया वो कर लिया। भाई देखो, सिंपल सी बात है, क्या मजदूर को तरक्की का कोई वो नहीं है? मजदूर तरक्की नहीं चाहता। जो मजदूर साइकिल चला रहा है वो बाइक ले सकता है, बाइक चला रहा है वो गाड़ी ले सकता है, जो किराए पे है, ठीक है, वो अपना मकान ले सकता है। ये सब मजदूर क्यों नहीं कर सकता? जब होंडा कंपनी में काम करने वाले मजदूर, होंडा के दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक उन्होंने अपने खून पसीना दिखा दिया, दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में उन्होंने कर लिए, तो क्या मजदूर अपने लिए नहीं कर सकता? ये नहीं सोच सकता कि मेरे माँ बाप किराए पर रह रहे हैं, उनको एक पक्का मकान दिला दूँ अपना? तो वही सारी चीज़ें उन मजदूरों ने भी करी। और अचानक से जो होंडा ने ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, होंडा ग्रेटर नोएडा वालों ने जो यूनियन के साथ मिलकर जो ये धांधलेबाजी की है, अचानक से इन सबको निकाल दिया, धोखे से निकाला। तो कह रहे हैं कुछ पैसा दिया, लेकिन जो बेचारे अचानक से निकाला, जिनकी ईएमआई चल रही थी, होम लोन था, पर्सनल लोन था, बेचारे वो तो चुकता करके वो बैठ गए। वो भी जरूरी था, पहले बाद में कैसे पैसे देते? बैंक वालों ने पीछे बोल दिया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों के समझनी ज़रूरी है कि मजदूर ने अपनी पूरी ईमानदारी से होंडा में काम करा। कुछ मैनेजमेंट के लोगों ने, होंडा के और यूनियन तो सारी हैं, उन्होंने मिलकर जो मजदूरों को धोखाधड़ी की है, अब आप वो वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड बटन से रेड से लिखा हुआ है और बेल आइकन, उसको एक बार दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे भाइयों, आपसे उम्मीद है कि आप ऐसी मेरी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, और आपका भाई ऐसे सब कुछ दिखेगा चैनल में, बहुत सी नई नई चीज़ें दिखाते रहेगा। अब आप देखिए होंडा मजदूरों के खुद उनकी जुबानी, क्या उन पर बीती। वीआरएस दे करके 545 लोगों को जबरन वीआरएस देकर बाहर किया गया। विद इन 10 से 15 सेकंड में अंगूठा लगवा के और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्सों पे साइन करा के मैम हमको बाहर कर दिया। संकट इतना ज़्यादा है, हमारे स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है, हमारे पास उनकी फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। हम यहाँ रेंट पे थे, रेंट देने के लिए हमारे पास, जबकि हमको वीआरएस ज़बरदस्ती दिया गया है। हम लोगों को इससे पिछले बराबर एक्सीलेंट मिलता रहा है काम करने में। कंपनी के जो क्राइटेरिया होते हैं जिसमें दिखाते हैं कि आप काम किस तरीके से करते हैं, उसमें हमको कंपनी ने बराबर एक्सीलेंट दिया हुआ है। और इससे पिछले बार भी हमको जो कंपनी ने परफॉर्मेंस बेस पे दिया था वो एक्सीलेंट ही दिया था, और उसके बावजूद भी कंपनी कहती है कि आप काम सही से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने वीआरएस लिया है। और ये हमारे साथ ही नहीं हुआ है, ये हमारे सारे साथियों के साथ हुआ है। और कंपनी ने हमारे साथ जो किया है, ज़बरदस्ती किया हुआ है। अगर आप नहीं लेंगे वीआरएस तो हम आपको गेट के बाहर खड़े कर देंगे, और उसके बाद आपको न पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सिग्नेचर कीजिए, नहीं तो हम आपको और कोई एलिगेशन लगा करके कंपनी के बाहर कर देंगे। आप हमारा क्या कर लेंगे? उस मजबूरी में हम लोगों से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है, सिग्नेचर करवाए गए हैं, और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे हमसे कुछ नहीं लिखवाया गया। पहले से ही फाइल बना के तैयार रख रखी थी। आईआर में जाइए, और आईआर के जो पदाधिकारी, 545 लोगों को जबरन वीआरएस देकर बाहर किया गया। हमने इस सिलसिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ पे अपनी पहली एप्लीकेशन डाली। उसके बाद उन्होंने उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमें यह बताया कि भाई हम आपकी एक तो मदद नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने श्रम कानूनों को निलंबित किया हुआ है, इसलिए आप अपनी शिकायत डीएम के यहाँ करें। तो हम उसके बाद डीएम के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ हमने आगे की कार्रवाई करी। उसके बाद हमने आईजीआरएस पोर्टल पे भी ये कंप्लेंटें करी। मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल जो होता है, उससे हमें ये फीडबैक मिली। इन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग ने, और इस मुद्दे पे अपना जो स्पष्टीकरण दिया, अपनी आख्या जो दी, वो ये दी कि भाई हमने यूनियन के साथ समझौता करके इन सभी लोगों को
बाहर निकाला है। और इसके बाद हमने फिर जब ये देखा कि यूनियन के साथ समझौता हुआ है, कोरोना महामारी के कारण हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था। जब चुनाव नहीं हुआ तो यूनियन आई कहाँ से? मेरा नाम हेमचंद नायर है। बीआरएस स्कीम लेके आए हैं। एक्चुअली हमारा कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं था, कोविड था, तो हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। हम ये भी नहीं जान पा रहे थे कि हो क्या रहा है। और इन्होंने क्या किया, हमारे डिपार्टमेंट में एचओडी को फ़ोन किया और उनसे बोला कि इन बंदों को आईआर डिपार्टमेंट भेजो। हमारे एचओडी के पास फ़ोन आते, वो हमको 1 बाय 1 करके आईआर डिपार्टमेंट भेज दी। जब हम आईआर डिपार्टमेंट जाते तो वहाँ गौरव कटियार, दुष्यंत, काफ़ी आईआर डिपार्टमेंट के जो भी उनके स्टाफ था वो वहाँ बैठा हुआ होता और हमसे बोला जाता कि सिग्नेचर करो। हम उन्हें मगर पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं, हमने जानने की कोशिश की तो वो लोग कहते हैं कि आपको बोला है ना कि आप सिग्नेचर करो और बाहर जाओ। टोटली प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स थे। विदिन 10 से 15 सेकंड में अंगूठा लगवा के और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्सों पे साइन करा के मैम हमको बाहर कर दिया। जब हमको बाहर निकाला आईआर से, तो मैं अपनी बीती बता रहा हूँ आपसे। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे साथीगण 10-12 और लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी यूनियन से समझौता हुआ है और आप अंदर मत जाओ। वो 10 से 12 लोग आज भी हमारे बीच हैं कि जो वो अंदर नहीं गए और उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे, बाहर हैं। आज भी उनके किसी तरीके के कोई भी सिग्नेचर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद फिर जब मैं बाहर, उन्होंने ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ खड़ी करी हुई थी, डिपार्टमेंट में भी नहीं जाने दिया। कोविड की वजह से ड्रेस घर से ही पहन के जाते थे और हम घर भेज दिए। उसके बाद सारे सिग्नेचर के बाद जब हमने जिज्ञासा उठी कि हमारे साथ इतना गलत हुआ, 13-14 साल हमने कंपनी के लिए काम किया, आज हमें ज़रूरत थी, उस दौरान हमें बाहर कर दिया। और फिर हमने जो इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ लेबर कोर्ट आए, तो यहाँ पे डीएलसी आए। डीएलसी में जो हमने सारा सब कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद हमने एविडेंस इकट्ठे किए। एविडेंस में एक ही चीज़ पता पड़ी है कि कंपनी परिसर में 22 मार्च 2020 को इन्होंने इलेक्शन का आयोजन किया है और उस ही 22 मार्च 2020 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग ही लेबर कमिश्नर पीके सिंह ने उनकी अवैधानिक यूनियन को वैधानिक दर्जा दिया है। मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, आपको पता है कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू था। कहीं भी किसी भी तरीके से 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी नौकरियां सिर्फ 8 साल हुई थी। अब हमारी 40 साल उम्र है। हमने कंपनी में 12-13 साल वर्क किया है। अब हमको कोई दूसरी कंपनी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25 साल से ऊपर प्राइवेट सेक्टर में लेते ही नहीं है। 25 साल हाईएस्ट उम्र है। अब हम ओवर एज हो गए प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो हमको कोई नहीं ले रहा है। आज हमारे सामने आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है, हमारे स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है। हमारे पास उनकी फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। हम यहाँ रेंट पे थे, रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और ऊपर से केस और हमें तो वो तक नहीं पढ़ने दिया। वो सारा सब कुछ प्रिंटेड था। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम तो देना चाहिए था। उन्हें ये तो देना चाहिए था कि हम अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख सकें कि हमें इस वजह से चाहिए, हमें बीआरएस नहीं चाहिए। मेरी एज 35 है और इन्होंने क्या किया है, जो लास्ट सैलरी स्लिप दिया है उसमें मेरी एज भी 10 साल एक्स्ट्रा दिखाई हुई है। एज 10 साल एक्स्ट्रा दिखाई है, उसके बावजूद भी उन डॉक्यूमेंट्सों को नहीं पढ़ने दिया हमें किसी तरीके इतना जल्दी। अच्छा, जिस यूनियन से इन्होंने समझौता किया है वो यूनियन आज भी बैठी हुई है इनके बंदे थे, उनसे भी जबरदस्ती अंगूठा देकर और निकाल दिया गया, उनको भी बेरोजगार कर दिया गया है। इसी प्रकरण में हम लोग आज डीएम साहब के पास भी गए थे, वहाँ से भी कार्रवाई चली है, कोर्ट में भी चल रही है केस, और आज भी डीएलसी में हम आए हुए हैं जिस कार्रवाई के तहत ही आगे की कार्रवाई के लिए। बार बार जहाँ भी हम जा रहे हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी। तो हमारी यही गुजारिश है सरकार से भी और मान्य सभी से कि हमें रोजगार होंडा कार इंडिया लिमिटेड में दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि कंपनी ने हमें फर्जी तरीके से निकाला है, फर्जी यूनियन बनाई थी और उसी के तहत हमको फर्जी निकाला गया।